चैप्टर नंबर 10 में भी डिस्कसिंग हमने इसमें डिस्कस किए थे अबाउट द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास सबसे पहले आ जाएंगे सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स मीन्स के दे आर हैविंग अ फॉल्स बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जो है वो फॉल्स है, नॉट ट्रू बॉडी कैविटी। और इसमें हमारे पास सबसे एक ही फाइलम बुक में डिस्कस हुआ हुआ है, दैट इज अबाउट फाइलम एस्केल्मिंथेस। फाइलम एस्केल्मिंथेस को फाइलम नीमाटोडा भी कहते हैं। अच्छा, इसके जो है बेसिक कैरेक्टर्स की बात करेंगे। बेसिक कैरेक्टर्स विल स्टार्ट फ्रॉम सबसे पहले कि फाइलम एस्केल्मिंथेस या नीमाटोडा का बेसिक मीनिंग क्या है। तो मीनिंग इसका है दैट इट मीन्स दैट पॉइंटेड एंड्स है ऑफ द वॉर्म। पॉइंटेड एंड जैसा यहाँ बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, लाइक दिस पॉइंटेड एंड्स है ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अच्छा, पॉइंटेड एंड्स यानी कि मीनिंग के बाद हम बात करेंगे अबाउट द एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक में दीज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब ये बॉडी इज हैविंग 3 लेयर्स। तो आप इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक की हेडिंग को डिस्कस कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, 3 लेयर्स हैं। अच्छा, 3 लेयर्स के बाद बॉडी इज बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री मतलब दे आर हैविंग अ बॉडी जिसको सिर्फ आप एक ही एक्सिस से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बायलैटरल सिमेट्री हो गई है। अनसेगमेंटेड है, दे आर अनसेगमेंटेड। सेगमेंट जो है वो उनकी बॉडी के मौजूद नहीं है। देन सूडोसिलोम मतलब बॉडी कैविटी, नॉट ट्रू बॉडी कैविटी, डिराइव्ड फ्रॉम द हॉलो स्पेस ब्लास्टोसील सिचुएटेड इन ब्लास्टोसील या ब्लास्टूला। ब्लास्टोसील से आप उसको डिराइव करें। ब्लास्टोसील दैट इज सिचुएटेड इन ब्लास्टूला। ब्लास्टूला इज द एम्ब्रियो। तो यहाँ से जो है वो आप सूडोसिलोम को डिराइव कर रहे हैं इन द केस ऑफ एस्केल्मिंथेस। साइज की बात करते हैं। साइज नेमाटोड्स रेंज फ्रॉम स्मॉल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स टू सम फॉर्म रीचिंग अ लेंथ ऑफ अप टू 1 मीटर। तो साइज में आप लिख सकते हैं दैट माइक्रोस्कोपिक टू सम मीटर्स इन लेंथ। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस हुआ है अबाउट द सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आप बात करोगे तो इन द केस ऑफ एस्केल्मिंथेस नंबर ऑफ सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें कुछ सिस्टम्स दे आर डेवलप्ड एंड सम ऑफ सिस्टम्स आर नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड। फॉर एग्जांपल इफ टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है it is in the form of alimentary canal with 2 openings. Opening in the interior end is mouth. इंटीरियर एंड पे माउथ है, डेफिनेटली जिससे हर ऑर्गेनिज्म में होता है। और पोस्टीरियर एंड पे दे आर हैविंग एनएस, एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद डिस्कस हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्गिट्यूडिनली रनिंग एक्सटीरियर। अच्छा, इस तरह से if this is the mouth portion and this is the anus portion, तो बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इस तरह से 2 ट्यूब्स रन कर रही होती हैं और इन द एक्सटीरियर पोर्शन वो एक ट्यूब बन जाती है और देन उसमें से जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द एनस पोर्शन। देन नर्व्स की बात की जाए, देयर इज अ नर्व रिंग around the pharynx which gives rise to dorsal ventral lateral nerve cords running throughout the length of the worm. Nerves जो है dorsal, ventral और lateral. Dorsal means के upper portion will be dorsal, ये ventral है, और lateral sides पे like this. तो ये nerve cords जो है they are arised. उसके बाद सेंस, जब नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल नर्व कॉर्ड। सेंस ऑर्गन्स के हवाले से
The sense organs are in the form of papillae present on the lips at the anterior end. Sense organs को papillae कहा हुआ है, present near the lips on anterior end. Circulatory and respiratory system जो है they are also present, और जो exchange or exchange of gases it also takes place through the general body surface. Respiratory system या circulatory system को discuss किया हुआ है. Exchange of gases takes place through general body surface. Then we talk about the locomotion. Locomotion is by undulating waves, contraction and relaxation of muscles. Contraction and relaxation of muscles. जब आप वॉर्म्स के अंदर बात करते हो अबाउट द लोकोमोशन, तो वहाँ पे हम बात करते हैं दैट द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी मौजूद होते हैं और सर्कुलर मसल्स भी मौजूद होते हैं. So in the case of Aschelminthes, muscles are arranged in 4 bands, 2 dorsolateral and 2 ventrolateral. Circular muscles जो है वो in this case they are absent. तो अगर आप बात करोगे मतलब circular muscles तो वो absent है. That means के एब्सेंट है. दैट मीन्स के जो वॉर्म की जो मूवमेंट है स्केलमिंथेस नेमाटोड्स की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ उनकी लेंथ वाइज होगी. लेटरल और डॉर्सोलेटरल एंड डॉर्सोवेंट्रल मसल्स जो है वो मौजूद है फॉर द लोकोमोशन. So they are not, they cannot move जो सर्कुलर यानी कि जो सर्कुलर मूवमेंट है वो नहीं शो कर सकते. दे आर ओनली मूव्ड बाय द डॉर्सो और डॉर्सो और वेंट्रो साइड्स पे जो है वो मूवमेंट अपनी शो करेंगे. इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंट अबाउट द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन रहेगी सेक्सेस आर सेपरेट. फीमेल गोनर्स आर एंड ओवरीज. Female goners are ovaries and these produce eggs. The male goners are testes which produce sperm. The larval stage is present in their life. तो बहुत सिंपल सा है about the reproduction कि रिप्रोडक्शन में फीमेल और मेल सेक्सेस जो are present. फीमेल में ओवरीज और मेल में स्पर्म्स हैं और उनके अंदर लार्वल स्टेज मौजूद है. इसके बाद बात करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस. पैरासिटिक बिहेवियर होता है इन एस्केलमिंथेस का. पैरासिटिक बिहेवियर मतलब दे आर डिजीज कॉजिंग, और डिजीज कॉजिंग में अगर आप मैन की बात करो तो दे आर हैविंग मच इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस में हमारे पास डिफरेंट स्पीसीज है. सबसे पहले स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस, Scarus lumbricoides important from the point of view of its parasite, of which it has a great variety causing some very serious disease. Like Scarus lumbricoides में intestinal parasite of man है. It will cause disease in the intestine. Intestinal parasite of man. Intestine में disease produce होगा. उसके बाद genus Rhabditis contains numerous species normally found in soil. तो Rhabditis species commonly found in soil. Species एक और है that is
Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis में commonly known as pinworm is cosmopolitan but more common in Europe and America. इसका जो है common name that is pinworm. This can come as an MCQ और ये भी जो disease producing organism है. Then we are left with pinworms are parasites in the human cecum. Cecum is the first portion of the large intestine, colon and appendix. Their movement causes itching of anus, inflammation of mucous membranes of colon and appendix, resulting in insomnia and loss of appetite. Insomnia जो है ये होता है नींद का ना आना, like if you are deprived of the sleep. उसके बाद Encyclostoma duodenal. Encyclostoma duodenal is commonly known as hookworm. Encyclostoma duodenal, इसको hookworm कहा जाता है. It is also a parasite. Parasitic behavior में it is a parasite of human small intestine. Very dangerous because it holds the villi of intestine and sucks blood and body fluid. काम इसका क्या है that it holds the villi of small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होते हैं, आपको पता है विलाय जिसके ज़रिए सरफेस एरिया जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इंक्रीज़ हो जाता है और वहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो दैट मीन्स कि जो एब्जॉर्प्शन है फूड की वो ज़्यादा हो जाएगी और ये हुकवर्म उन्हीं विलाय को जाके टारगेट करते हैं, उनको होल्ड करेंगे और वहाँ से जो ब्लड है उसकी सक्शन होगी, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स वो डायरेक्टली हुकवर्म एब्जॉर्ब कर लेगा और एज अ रिजल्ट जो पेशेंट है इट विल रिजल्ट इन द मैल एब्जॉर्प्शन. फूड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी इन द ब्लड, इट्स मतलब ब्लड में है लेकिन वो ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा इन द बॉडी, सो दैट विल रिजल्ट इन मैल न्यूट्रिशन बेसिकली. फिर हम बात करेंगे इसमें अबाउट द ड्यूरिंग फीडिंग स्टेज दे प्रोड्यूस द एंटीकोगुलेंट टू प्रिवेंट clotting of blood and after feeding leave the bone bleeding. In children it can cause severe anemia and retard physical and mental growth. काम किस तरह से करेंगे like when they infect, विलाय में जब इन्फेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ये एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस करते हैं. एंटीकोगुलेंट इज द सब्सटेंस जो कि ब्लड के क्लॉट नहीं बनने देता, ब्लड जमता नहीं है, तो एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस करते ताकि ब्लड जमे ना हो, ये कॉन्टिन्यूसली जो है वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते जाएं. उसके बाद व्हेन दे लीव तो चूँकि एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस किया होता है तो वहाँ पे ब्लड जमता नहीं है, उसका जो हील है वो बनता नहीं है, वोंड कम्प्लीटली नहीं बनता और ब्लीडिंग जो है वो होती रहती है. तो इस वजह से जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग जब ब्लड लॉस होगा तो इट कैन कॉज इनटू एनीमिया हो सकता है वहाँ पे.